वाइफ़ मेरी एक्चुअली डबल डोज़ ले चुकी थी तब तक वैक्सीन, तो उसको ज़्यादा इश्यू नहीं आया एयरपोर्ट में चेक इन चेकआउट करने में। अपना ऑफिस में छुट्टी-वुट्टी अप्लाई करके वो फिर 6th डे घर पहुंची और फिर भाई और उसने डिसाइड किया कि मुझे क्लिनिक पे लेके जाएंगे। वहाँ पे डॉक्टर ने चेस्ट स्कैन करने के लिए रिकमेंड किया। अब हम लोग वहाँ से फिर 2 घंटे की जर्नी करके एक जगह पे गए गुड़गांव में। वहाँ पे चेस्ट स्कैन किया। ये एक्चुअली वीडियो है उसका, मेरा चेस्ट स्कैन का। कहीं पे रिपोर्ट में मैंने एक्चुअली पढ़ा था कि एक चेस्ट सीटी स्कैन 300 एक्सरे के बराबर है, तो इसलिए आप डॉक्टर रिकमेंडेशन पे ही चेस्ट स्कैन कीजिएगा। ये मेरा रिपोर्ट है 4 सिटी में, जिसका 5 स्कोर था, मतलब आउट ऑफ 25। और तब तक मेरा ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट भी आ चुका था, जिसमें मलेरिया और टाइफॉइड ये दोनों ही नेगेटिव थे। तो अब डॉक्टर को जैसे हमने रिपोर्ट दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि कोविड निमोनिया हुआ है और चेस्ट इन्फेक्शन जस्ट स्टार्ट हो गया है। तो अब हमें कन्फ्यूजन था कि आरटीपीसीआर, टाइफॉइड, मलेरिया सारे ही नेगेटिव है और फीवर, लेकिन 5th डे हो गया था जब फीवर उतर ही नहीं रहा था, मतलब 100 से नीचे। तो हम लोग किस चीज़ के लिए और कैसे मतलब ट्रीटमेंट ले, क्योंकि सारा ही चीज़ दूर दूर था वहाँ पे। हर चीज़ के लिए हमें कैब बुक करके जाना पड़ रहा था। और तब तक क्या हुआ कि ओडिशा गवर्नमेंट ने आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट मैंडेटरी कर दिया था ट्रैवलिंग के लिए। और मेरा रिपोर्ट जस्ट मतलब 72 आवर्स पूरे होने ही वाला था 24 तारीख को। तो फिर मेरी वाइफ ने एक्चुअली सजेस्ट किया कि नहीं, हम ओडिशा निकल जाते हैं, एटलीस्ट वहाँ पे सब चीज़ें नज़दीक है और पेरेंट्स भी रहेंगे तो थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा हमें। अब हुआ क्या था कि अब लास्ट 6 दिन से मेरा बुखार है ना एक पैटर्न में गिर चुका था। मतलब वो दिन में 2 स्लॉट्स था जिसमें टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो रहा था, मतलब सुबह 8 से 11 और शाम को कुछ 7 से 5 से 8 ऐसे के बीच में। तो हम लोगों ने क्या किया, टिकट उसी स्लॉट के हिसाब से बुकिंग किया ताकि कम से कम चेक गेट में टेम्परेचर की वजह से हमें ना रोका जाए। तो 7th डे था जब हम लोग भुवनेश्वर के लिए दिल्ली एयरपोर्ट निकले। और वहाँ से फिर हम टेम्परेचर उस टाइम तक एक्चुअली हवा बच के कार में, तो टेम्परेचर पूरा डाउन हो गया था। मतलब टेम्परेचर गेट में हम लोग क्रॉस कर गए, वहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ। अब बोर्डिंग के टाइम पे आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट को वेरीफाई किया गया, तो उस टाइम तक तो मेरा रिपोर्ट नेगेटिव ही था, तो कोई इशू नहीं हुआ। वहाँ से भी हम लोग निकल गए। जैसे ही हम लोग भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुँचे, उसके बाद हम सीधा अपने फैमिली डॉक्टर के यहाँ पे गए। वापस हम लोग ने स्वाब और ब्लड का सैंपल दिया, जिसमें सारे ही टेस्ट फिर से उन्होंने रिकमेंड किया। अब इसी बीच 2 दिन निकल गए थे। फीवर कंटिन्यूसली था, कोल्ड पंच भी चल रहा था फीवर को, मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल में रखने के लिए। और डे 10 में मेरा जो रिपोर्ट आया आरटीपीसीआर का, वो पॉजिटिव आया था। मैं आप लोगों को एक डी डाइमर वैल्यू के बारे में बताना चाहता हूँ। जब आप लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर ये डी डाइमर वैल्यू चेक करने के लिए देते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है कि जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है बॉडी में, तो उस टाइम पे डी डाइमर वैल्यू एलिवेट होता है, मतलब इसका 0 to 198 वैल्यू रहता है। मेरा जो वैल्यू था डे 3 में वो 215 था। और जब डे 8 में मैंने किया वापस भुवनेश्वर में, उस टाइम तक 275 था। मतलब इंटरनली ब्लड क्लॉट स्टार्ट हो चुका था। तब तक मैं होम आइसोलेशन में था जब से आया था। चेस्ट पेन और कफ काफ़ी था, तो नेबुलाइजर ले रहा था चेस्ट डीकंजेशन करने के लिए। डे 7 में तक मेरा 99 था ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लेवल, लेकिन डे 10 एंड डे 11 में वो 87 तक आना स्टार्ट हो गया था। अब जो रेस्पिरेटोमीटर में मैं 2 बॉल्स उठा पा रहा था, उस टाइम तक मैं 1 ही बॉल उठा नहीं पा रहा था उस टाइम पे। आफ्टरनून होते होते मेरा ऑक्सीजन क्योंकि और डाउन हो गया था, तो घर में मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके दाखिला किए, जहाँ पे मुझे ऑक्सीजन दिया गया और कुछ इंजेक्शंस दिया गया। वहाँ पे क्योंकि आईसीयू था नहीं, तो घर में डिसाइड किया कि नहीं, एक कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लेते हैं, जहाँ पे बेसिकली कुछ इश्यूज़ हुआ तो आईसीयू या वेंटिलेटर का फैसिलिटी